मित्रों नमस्कार, सादर प्रणाम, अभिवादन। आज बहुत दुखद घटना की सूचना आ रही है हमारे जनपद रुपया के केदार घाटी से। वहाँ पर कल रात 11 बजे के आसपास जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना घटी हुई है और हम आप तक वो चीज़ें पहुँचाना चाह रहे हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुँचें। क्योंकि आजकल बारिश का जो मौसम है वो बारिश का मौसम जो है पहाड़ों से लेकर के मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ तक जो बारिश ने लोगों का जो जीवन है उसको बहुत ही अस्त व्यस्त कर रखा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ों में भी लगातार रास्ते, सड़कें, लोगों के मकानें, लोगों की गौशालाएँ लगातार क्षतिग्रस्त हो रही हैं और बारिश ने अपना कहर लगातार बरपा रखा है। दूसरी बात है कि दिन में बारिश कम हो रही है और रात को बारिश ज़्यादा हो रही है, तो जहाँ इसलिए लोगों की जो बेचैनी है, हमारी बेचैनी होती है कि रात को ही बारिश आती है तो रात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बारिश है, हम कर क्या सकते हैं? दिन में बारिश कम हो रही है और रात को ज़्यादा हो रही है, तो ये हमारे हाथ पैर, आपके हाथ पे तो नहीं है मित्रों। लेकिन जो कल रात की जो एक घटना आ रही है बहुत ही दुखद घटना है और सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। और आप भी सचेत रहिए, सभी को सचेत करिए कि किस ढंग से हमको अपना जीवन, अपनी संपत्तियों को बचाना है, क्या करना है। होनी तो होती रहती है और हम हमारे हाथ पे भी नहीं है। तो जो चीज़ें होनी हैं वो होती हैं, लेकिन जो होता है वो बहुत ही दुखदायक होता है, पीड़ादायक होता है। तो कल रात की जो घटना है 10 और 11:30 बजे के बीच की घटना घटती है जनपद रुपया के केदारनाथ घाटी में। और वहाँ पे जो केदारनाथ धाम का जो मुख्य पड़ाव है, शिविर है, गौरीकुंड, उस गौरीकुंड में एक डार्ट पुलिया नामक जो स्थान है, उस स्थान पर कई दुकानें, ढाबे, होटल, जो बेरोजगार हैं उन लोगों की अपने रोजगार के लिए वहाँ पर बनाए गए थे। और कल रात की जो बारिश हुई, ऊपर से जो चट्टान टूटा, पहाड़ टूटने से उन दुकानों के ऊपर गिरा और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो हैं टूट करके, नष्ट होकर के नीचे नदी में समा गई। तो बहुत ही दुखद घटना ये है, हृदय विदारक भी हम कहेंगे, क्योंकि रात को तो यही आ रहा था कि दुकानें टूट के गई हैं, उसमें लोग रहें या ना रहें। लेकिन जब रात को ही वहाँ पे जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन और उत्तराखंड सरकार के तमाम महकमे, रेस्क्यू टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी थी और लोग वहाँ सभी वहाँ पे जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। और अभी जो घटना घटी है कि अभी जो एक क्योंकि रात को ही आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ पे कई लोग जो हैं इस मलबे की चपेट में आके नदी में समा सकते हैं और लापता हो सकते हैं। तो अभी जो एक नई लिस्ट जारी हुई है, ताज़ा लिस्ट कहेंगे, नई नहीं, ताज़ा लिस्ट जो जारी की गई है प्रशासन की ओर से, उसमें 15 से 20 और 22 लोगों के लापता होने की पुष्टि की गई है। आशंका भी व्यक्त की गई है और पुष्टि भी की गई है, दोनों चीज़ें हैं। और कुल मिलाकर के बहुत ही दुखद है, चाहे कैसी भी घटना घटी है, लेकिन अप्रिय घटना तो अप्रिय है। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि अब उसमें सबसे ज़्यादा नेपाली मूल के भाई थे, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत ही दुखद घटना घटी हुई है। और इस ढंग का जो पहाड़ों का जो वातावरण है, पहाड़ों में जो बारिश का कहर है, और ये चीज़ों को देख करके मन उद्वेलित भी होता है, विचलित भी होता है। लेकिन होनी जो होती है होती है। लेकिन हम आप तक ताज़ा अपडेट ये पहुंचा रहे हैं कि जो घटना घटी है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और संदेश हम ये देना चाहेंगे कि भाई बारिश के मौसम में सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिस ढंग से दिन में अधिकांशतः बारिश कम हो रही है और रात को बारिश ज़्यादा हो रही है, तो जब भी जो ऐसी अप्रिय घटनाएं घटी हैं तो रात की बारिश में ही घटती हैं। क्योंकि दिन में उजाला, चारों तरफ उजाला रहता है, कुछ घटनाएं घटती हैं तो लोग अपना बचाव कर लेते हैं, क्योंकि लोग जागते रहते हैं, लेकिन रात को लोग अधिकांशतः सो जाते हैं। तो मेरा अनुरोध आप लोगों से रहेगा कि अगर रात में बारिश होती है तो परिवार के कुछ लोग अपनी एक प्रकार से हम कहेंगे कि थोड़ी सी बारी लगा लीजिए कि कौन किस समय से होगा। क्योंकि आप जब आपदा का समय होता है उसका वो किसी को पूछ के नहीं आती, किसी को बता के नहीं आती हैं। जैसा कि एक मच्छर आता है, मच्छर काटने से पहले वो कान में कुई पी करता है, तो मच्छर जरूर वो इतला देता है, सूचना देता है कि मैं आ गया हूँ, मैं तुझे खाऊंगा, तेरा खून खाऊंगा। लेकिन जो इस ढंग की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आपदाएं अनहोनी हैं, कब आ जाए, कहाँ पर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन
इनसे सतर्क रहते हुए बचा जा सकता है और सुरक्षित रहा जा सकता है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को विकल्प के रूप में ऐसा कुछ करें। तो 11:35 में मुझे सूचना मिली थी कि गौरी कुंड के नज़दीक घाटपुलिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। जिसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का पता नहीं चल पा रहा है। जिसमें कि हमारी टीमें NDRF, SDRF और हमारे PDRF और YMF और पुलिस के जवान लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है।